हाइपोस्पेडियाज वो बीमारी है जिसके अंदर बच्चों की पेशाब की नाली अपनी जगह से हटकर होती है। बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो वो फिर बाप बनने से कासिर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे मैं उस बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा जो बेसिकली माँ के पेट से स्टार्ट होती है। गुर्दा एक पंप की तरह है, जब ये पंप पेशाब को खाली नहीं कर पाएगा तो पंप आहिस्ता आहिस्ता फेल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नबील इस्माइल है और मैं बच्चों का गुर्दे मसाने का डॉक्टर हूँ जिसको पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। मैंने सफारी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज कंसल्टेंट पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट। इससे पहले मैं अमेरिका में ओहायो स्टेट में होता था, सिंसिनेटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे बच्चों का यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा था। तो बेसिकली मेरा आज का बोलने का मकसद ये है कि हम बच्चों के गुर्दा मसाने के मसाइल के ऊपर बात कर सकें। जो टॉपिक मैंने आज मुंतखब किया है वो पैदाइशी तौर पे उन बीमारियों पर बात करने के लिए है कि जो बच्चों में गुर्दे मसाने की पैदाइशी तौर पर होती हैं। उसमें हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन या जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारियां हैं उनको कुछ हाईलाइट करूंगा मैं। सबसे पहले नंबर पे जो बीमारी आती है वो होती है बच्चों का बार बार पैदाइशी तौर पे इन्फेक्शन होना, जिसकी एक मेन वजह यह है कि जो पेशाब है वो बच्चों का मसाने से बाहर निकलने की बजाय गुर्दों की तरफ वापस चला जाता है। जब भी बच्चा पेशाब करता है, पेशाब नीचे की बजाय वापस गुर्दों में जाता है, जिससे गुर्दे सूज जाते हैं और ये इन्फेक्शन का बायस बनता है। दूसरे नंबर पे जो बीमारी है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, हाइपोस्पेडियाज। हाइपोस्पेडियाज वो बीमारी है जिसके अंदर बच्चों की पेशाब की नाली अपनी जगह से हटकर होती है और ये लड़कों में पाया जाता है। इसकी जो मेन बच्चे जो है इसमें जो तकलीफ़ के साथ आते हैं वो ये होता है कि क्योंकि ये पेशाब की नाली अपनी जगह से हटकर होती है तो बच्चों को पेशाब करने में एक तो तकलीफ़ होती है, जगह बारीक होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि जब वो बड़े होते हैं, बलूगत की उम्र को पहुँचते हैं, तो वो फिर बाप बनने से कासिर हो जाते हैं। तो इसलिए इस नाली का इलाज कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी गुर्दा मसाने की बीमारियों का इलाज करवाना है। तीसरे नंबर पे मैं उस बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा जो बेसिकली माँ के पेट से स्टार्ट होती है। उसमें ये होता है कि अक्सर माएँ मेरे पास आती हैं और बताती हैं कि हमारे बच्चों के गुर्दों में सोज है। बेसिकली होता ये है कि बच्चों के पेशाब की नाली तंग होती है पैदाइशी तौर पर, उसके अंदर झिल्लियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे पेशाब नहीं कर पाते। जब बच्चा पेशाब नहीं कर पाता तो माँ के पेट के अंदर ही उसके गुर्दे भी सूजे हुए होते हैं और मसाना भी सूजा हुआ होता है। इस बीमारी को हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। बेसिकली झिल्लियाँ हैं जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा के अंदर होती हैं जो पेशाब को निकलने से रोकती हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी लाइफ बचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वे पेशाब नहीं कर पाएंगे तो उनके गुर्दे जो हैं वो ब्लॉक रहते हैं और बच्चों के फेफड़े सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते। बच्चों को सांस का मसला भी साथ ही शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी ये होता है कि जैसे ही उनकी पैदाइश हो उनको पेशाब की नाली डाल दी जाए ताकि आर्जी तौर पे उनकी रुकावट दूर की जा सके और बाद में हम उन झुर्रियों का इलाज कर लेते हैं। चौथे नंबर पे मैं जिस बीमारी का जिक्र करूंगा उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर एंड बाउल। ये बेसिकली वो बीमारी है जिसके अंदर बच्चे का मसाना सही तरह से पेशाब को अखराज नहीं करता, बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से बहुत सा पेशाब मसाने के अंदर ही जमा रहता है। पेशाब सही बाहर निकल नहीं पाता तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और बच्चे बार बार आपके पास इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मसाने का खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जिनमें बच्चों को सिखाया जाता है कि वो किस तरह अपना मसाना खाली करें। इन बच्चों को साथ साथ पखाने का मसला भी होता है तो पखाने के डॉक्टरों को भी साथ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर में बट नॉट द लीस्ट मैं जिक्र करूँगा कंजेनिटल PUJO की, जिसका मतलब है कि बच्चे की गुर्दे के अंदर जो नाली है जो गुर्दे से मसाने तक जाती है उसमें रुकावट होती है, जहाँ पे गुर्दे और नाली का कनेक्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि गुर्दा फूला हुआ होता है और गुर्दा सही तरह से खाली नहीं हो पाता। तो बेसिकली गुर्दा एक पंप की तरह है, जब ये पंप पेशाब को खाली नहीं कर पाएगा तो पंप आहिस्ता आहिस्ता फेल हो जाएगा। जैसे कि एक आम मोटर का पंप हो और अगर उसकी नाली में रुकावट हो तो एक टाइम के बाद उसको फेल होना बनता है। इसी तरह अगर गुर्दे के नाली के अंदर रुकावट हो पैदाइशी तौर पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेल हो जाता है। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए रुकावट वाले हिस्से को रिमूव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है और ठीक हिस्से को दोबारा से आपस में जोड़ना पड़ता है। तो इसकी भी आगाही बहुत ज़रूरी है कि जब भी बच्चे के अंदर गुर्दे की सोज हो या मसाने की सोज हो या नाली की सोज हो
تو بچے کو ایک پیڈیاٹرک یورولوجسٹ کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ باقی جتنے علامات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی علامات آپ کے بچے کو ہوتا ہے تو آپ کسی بھی پیڈیاٹرک یورولوجسٹ کو یا ہمارے پاس آ کے دکھا سکتے ہیں، اور ہم آپ کو اس میں مزید جو ہے وہ گائیڈ بھی کریں گے اور بچے کا علاج بھی کریں گے۔ گردے مثانے سے متعلق تمام بیماریوں کی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ گرین پلس کا یہ چینل دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔